माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तो चलिए राष्ट्रगान के साथ आप सब। डीएम की गाड़ी खड़ा होती है, डीएम की गाड़ी खड़ा होती है, प्रशासन की गाड़ी खड़ा होती है। प्रोटोकॉल है, किसी भी उस तरह के लोग आते हैं तो उसका गाड़ी वहां खड़ा हुआ करता है। और कोई खास आदमी आगे कहे कि नहीं भी गाड़ी हटाइए यहाँ से, तो कोई किसी का जागीर नहीं होता है। और खास करके मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा है, सबके लिए होता है, एक आदमी के लिए नहीं होता। यहाँ हम लोग जितने आदमी हैं, किसी एक आदमी की ये महफिल नहीं है, ये सबके लिए है। और अभी आप लोग देखे होंगे शहर में ट्रैफिक लाइट का काम चल रहा है। हम भी इसके लिए अथक प्रयास किए हैं, ट्रैफिक लाइट और सौदागरी, जो हमको लगता है कि पूरे बिहार में 2-3 जिला को ही मिला है। अभी यही तो सौदागरी बन रहा है। कौन सा जगह है? चंदवा कोना चंदवा का कोना। और शहर में ट्रैफिक लाइट बन रहा है। ट्रैफिक लाइट बनने का मतलब बहुत बड़ा चीज है। जब हम विधायक बने उसी समय बोले कि यहाँ जाम का समस्या, पानी का समस्या और जल जमाव का समस्या, 3 यहाँ का गंभीर समस्या था। हमने विधायक बनने के बाद तुरंत डीएम साहब को इस चीज से अवगत। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत कीमती समय निकाला और व्यापार मंडल को समय दिया कि हम अपने बातों को रख सकें। उसके बाद मैं पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ससाराम व्यापार मंडल की तरफ से। आज मकर संक्रांति का दिन है, इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने मिलन समारोह रखा हुआ था और ये प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा। काफ़ी लगभग 250 से 300 लोगों की आबादी भिड़ाई हुई थी और सभी खुश थे, क्योंकि हम लोग ने जो इंतज़ाम किया था वो सफल महसूस हुआ, तो सब लोगों को खुशी था। इसमें मैंने देखा कि आपके शहर के तमाम हस्तियां भी शिरकत की। इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि आज तो मकर संक्रांति है, सभी लोग दही चूड़ा का प्रोग्राम करते ही हैं जी। ससाराम व्यापार मंडल ने भी इसका इंतजाम किया था जी। साथ में कुछ व्यापार मंडल के लिए विधायक जी ने एक 6 महीने पहले कुछ अच्छा काम किया था। एक इंस्पेक्टर माप तोल के थे, उनके द्वारा बड़ा दमन किया जा रहा था, जिससे उन्होंने निजात दिलाया था। तो उनके सम्मान में हम लोगों ने उनको आज सम्मानित किया कि जो भी हमारा दुख था उनको उसमें उन्हें समझा और उसका निवारण किया। तो इसलिए आज वो भी आए हुए थे, उनको भी हमने सम्मानित किया। अब चलते हैं, एक और भाई हैं। क्या नाम है सर आपका? सरदार हरमीत सिंह जी। ये मैं जानना चाहूँगा कि आप चूँकि वर्तमान विधायक अभी राजेश गुप्ता जी हैं और आप लोग, मैं देखा कि जोशो खरोश से जो है स्वागत किए, कितना संतुष्ट हैं इनके अभी तक के कार्यकाल में? देखिए, ये कार्यक्रम विधायक जी के सम्मान करने का 6 माह पूर्व की थी जी। और इन्होंने एक प्रताड़ना के दौर से मुक्त कराया सभी व्यापारियों को जी। और ये सासाराम व्यापार मंडल, आपको बता देता हूँ कि टोटली ये व्यापारियों का संगठन है और इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारे विधायक जी ने व्यापारियों के प्रताड़ना के दौर को समाप्त करने का जो कार्य किया, उस कार्य को संपादित कराने हेतु और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम का आयोजन सासाराम व्यापार मंडल ने किया। धन्यवाद। ये थोड़ा सा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ दद्दन सिंह। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी मैं आपके देख रहा हूँ, गोला जो है, मुझे लगता है कि ये इस रोहतास जिला का एक दिल कह सकते हैं जी। ऐसे तो ऐतिहासिक नगरी है,
रौजा है या बहुत सारा ये है अभी के डेट में। लेकिन अगर ये व्यापार मंडल या गोला बाजार न हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का जीवन ही ठहर जाएगी। इसमें आप हमेशा देखते हैं कि ये कूड़े कबाड़े या कचरे का ढेर लगा होता है, तो इसमें साफ सफाई, चूँकि विधायक जी ने भी कहा कि साफ सफाई और ये शौचालय वगैरह का निर्माण होगा, आज तक नहीं हो पाया। क्या लग रहा है आपको? जी देखिए, पहले तो शौचालय का बहुत ज़रूरी है। हमारे गोला बाज़ार में कोई भी बाहर से आदमी आता है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पेयजल का भी व्यवस्था होना चाहिए, वो ही नहीं है। और विधायक जी से हम लोग मांग किए हैं आज। और रहा बात सफाई की, तो सफाई देखिए नहीं हो पाता है हम लोग के यहाँ गोला में। बहुत भीड़ भाड़ की इलाका है, इसलिए सफाई नहीं हो पाता है। अगर सुबह सफाई हुआ तो 2 घंटे के बाद फिर गंदगी हो गया और दिन भर कोई सफाई नहीं हो पाएगा। यही प्रॉब्लम है। अब इस पर विशेष ध्यान दिया जाए तो हो सकता है। नहीं है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसमें नगर निगम का कितना रोल समझते हैं आप? नहीं तो नगर निगम का ही रोल है। तो मेयर ने कहा था तो था, लेकिन आज तक कोई कार्य हुआ नहीं। जी, तो इसमें किसको ज़्यादा जिम्मेदार समझते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हो कि नगर आयुक्त का ही कुछ लापरवाही हो, या मेयर जो कह रही हैं कि पिछले जो डीएम साहब थे शायद उनके कुछ घोटालेबाजी वगैरह का भी उजागर उन्होंने किया था। बात जो भी हो, लेकिन आम जनता को तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। हम तो ये नहीं कह पाएंगे कि क्या घोटाला हुआ, क्या हुआ, कोई भी करके दो। हाँ, जो जैसे भी हो हम लोग पानी के समुचित व्यवस्था करें और सफाई की व्यवस्था करें। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, काफ़ी लोगों का यही मानना है कि चूँकि ये व्यापारी लोग हैं और इनको थोड़ा भी ये नहीं लगता कि हमारे लिए भाजपा और कांग्रेस और राजद या और वगैरह वगैरह किसी से इनको कोई बहुत ज़्यादा न तो दिक्कतें हैं और नहीं तो इनका कोई बहुत ज़्यादा लगाव है। लेकिन एक विधायक होने के नाते जाहिर सी बात है कि उनका जो है सम्मान करना दायित्व तो होता है, लेकिन साथ ही यह ज़रूर चाहते हैं कि हमारे लिए बढ़िया स्वच्छ वातावरण और बेहतर रोजगार के लिए अच्छा हो। इसमें थोड़ा सा एक और, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। थोड़ा क्या कहेंगे आप? चूँकि विधायक जी ने तो पहले कुछ काम किया भी है और अभी भी कह रहे हैं कि नहीं हम इसको और भी बेहतर बनाएंगे। वो तो हमेशा काम करने के लिए कहते हैं और कर भी रहे हैं। वैसे हमारे बाजार की जो समस्या है, पहली समस्या यूरिनल की बहुत ज़रूरत है और डस्टबिन की, और कुछ तो हम लोग का भी देन है कि सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। अभी सफाई कर गया फिर फेंक देंगे तो हम सफाई में रहेंगे कहाँ से? और आज तक नगर निगम से कोई व्यवस्था नहीं हुआ डस्टबिन का हमारे बाजार में, या पूरे शहर में नहीं हुआ। सबसे समस्या यूरिनल का है बाजार में। अगर किसी कोई लेडीज आ रही है यहाँ लग गया, या जेंट्स दुकानदार को भी बहुत समस्या है। मस्त। सबको याद है। जो आपके विधायक जी ने बहुत सारे आश्वासन दिया है और बोला भी है कि नहीं बहुत जल्द अब काम लागू होने वाला है, ऐसा क्या लग रहा है आपको? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं क्योंकि आप हमारी व्यापार मंडल की आवाज़ हैं और आपके माध्यम से ये आवाज़ दूर दूर तक चलनी चाहिए। व्यापार मंडल के इतिहास में ये पहला कार्यक्रम था और हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हमारे व्यापारी बंधु इतना सहयोगी हैं और आज उन्होंने ये सिद्ध कर दिया। साथ साथ हमारे जो वर्तमान विधायक आए हुए हैं, हम लोगों ने जो डिमांड रखा, डिमांड जैसे सुरक्षा को लेकर रखा, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी थाना वगैरह यहाँ पे हैं, आप किसी भी तरह का कोई भी सहयोग किसी व्यापारी को अगर कहीं भी लेना है तो फ्री है, आप ले सकते हैं। जिसमें गोला बाजार के थाना प्रभारी मौजूद थे, उन्होंने भी अपने संबोधन में कहा कि
व्यापारियों के लिए 24 आवर खड़े हैं। हम लोग ने सफाई संबंधी बात रखी कि आप और मोहल्लों की तरह गोला बाजार में सफाई की व्यवस्था वैसे नहीं चलेगी, क्योंकि अभी हमारे गार्जियन देखे होंगे, संरक्षक जो हैं ददन जी ने बोला कि दिन भर में 2 बार सफाई होती है, जबकि गोला की स्थिति यह है कि हर एक 2 घंटे में कूड़ा काफ़ी आ जाता है। तो हम लोगों ने उस पर उनका ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया और उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव वे में उस चीज़ों को महसूस किया और उन्होंने कहा कि हम बैठ के इसका भी निदान करने का प्रयास करेंगे। सबसे गहन हम लोगों ने जो डिमांड रखा था शौचालय का, चूँकि देहात से बहुत दूर दराज से महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं, पुरुष आते हैं, जो सब्जी खरीद रहे होते हैं, किराना खरीद रहे होते हैं, उनको कहीं शौचालय की ज़रूरत पड़ती है तो बेचारी कहाँ जाए। इस दर्द को उन्होंने समझा और मंच से उन्होंने फाइनलाइज कर दिया कि शौचालय के लिए हम लोग अधिकृत करने की स्थिति में हैं। तो व्यापार मंडल का सबसे अच्छा आज का ये रहा कि हम लोगों ने जो जो प्रयास किया कि हमारी जो परेशानियां लोगों को मार्केट में जन जन की परेशानियां, एक्चुअल व्यापार मंडल 2 तरह से काम करता है। एक तो खुद की परेशानियां हैं और एक जो लोग खरीदारी करने मार्केट में आ रहे हैं, जो ग्राहक आ रहे हो, जो परेशानियां फेस कर रहे हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकें। अभी जो टैक्स से कुछ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे परेशानियाँ खड़ा कर रही है, खास करके व्यापारियों के लिए, तो उसमें आप क्या कहेंगे? कुछ ज़्यादा हो गया है पहले से या कुछ मैंने राहत मिल रही है? देखिए, टैक्स का क्या है कि आपको पता है कि ये देश या ये गवर्नमेंट यदि चलती है तो व्यापारियों से ही चलती है, ठीक है जी। और समय समय पे कभी भी व्यापार मंडल को ऐसी स्थिति लगती है तो अपने वर्तमान जो भी विधायक रहे हों, चाहे किसी पार्टी के हों, मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे मित्र हमारे महामंत्री जी ने बोला, अध्यक्ष जी ने बोला कि ये गैर राजनीतिक मंच है। हम लोग अपने हिसाब से कहीं भी किसी की सरकार हो उस प्लेटफॉर्म को उठाते रहते हैं। पर वर्तमान परिवेश में इस संबंध में हम लोग बैठ के पुनः निर्णय लेंगे कि आगे कैसे इस आवाज़ को उठाना है।